ओम शांति। आज सुनते हैं 2 अगस्त 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है विदेश में ईश्वरीय सेवा का महत्व। मैं समझता हूँ हमारी दादी जान की 74 में विदेश गई और इसमें कुछ ना कुछ विदेशी, कुछ ना कुछ, ये नहीं पता कितना छोटा गुलदस्ता ही होगा। तो बाबा ने मेरा ख्याल जब से मुरलियाँ 69 से सुन रहे हैं तो विदेशियों के प्रति बाबा ने शायद ये पहली मुरली चलाई, फिर तो चलती रही लास्ट मुरली तक। बाबा याद प्यार देते रहे। तो सुनते हैं आज की मुरली में बाबा ने कहा नूरे जहां बच्चों की क्या विशेषता होगी। दूसरा, असार संसार की स्थिति का क्या अनुभव है। तीसरा, विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट क्या है। और लास्टली फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बच्चों की क्या क्वालिफिकेशन होंगी। तो सुनते हैं 2 अगस्त 75 की मुरली, विदेश में ईश्वरीय सेवा का महत्व। डबल विदेशी बच्चों के लिए विदेशी बनने वाले ज्योतिर्मय ब्रह्मा तत्व के वासी शिव बाबा बोले, बाप दादा के सन्मुख कौन से बच्चे सदा रहते हैं। सदा सन्मुख रहने वाले बच्चों की विशेषता क्या है। ऐसे विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा को विशेष रूप से मिलन मनाना होता है। ऐसे बच्चों को नैनों के सितारे व जहान के नूर कहा जाता है। जैसे स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष और सदा आवश्यक अंग नैन है, नैन नहीं तो जहान नहीं, इसी प्रकार ऐसे बच्चे इतने विशेष गाए हुए हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विश्व के लिए, जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश व ज्योति के समान है। जैसे जान के लिए नैन आवश्यक है, वैसे ही जहान के लिए नूर आवश्यक है। अगर ऐसी आत्माएं निमित्त नहीं बने तो जहान जंगल बन जाता है, अर्थात जहान नहीं रहता। ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हो। सितारा भी चमकता हुआ सितारा। ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नैनों में समाये हुए अर्थात बाप की लगन में सदा मगन रहते हैं। कौन? नूरे जहां, सारे जहां के नूर। कितना बड़ा टाइटल है। साथ साथ उनके नैनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। ऐसे नैनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसी स्थिति बनी है, अथवा अब तक भी कुछ और दिखाई देता है। हाँ, सबको देता है ना कुछ और भी। किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है। असार संसार का अनुभव होता है। ये स्टेज असार संसार, यह सब मरे ही पड़े हैं, ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है क्या? क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है? ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले बन चुके हो, अथवा अब तक भी मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है, या कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है या कोई रस का आकर्षण है तो बाप दादा के नैनों के सितारे नहीं बन सकते। वह सदा नैनों में बाप दादा समा नहीं सकते। एक हैं ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूरे रतन व नैनों के सितारे
व जहान के नूर कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर में तो नैनो के नूर है। तो हम पूछे क्या मैं भगवान के नैनो का नूर हूँ? इतना नशा रहता है, मैं भगवान के नैनो में समाया हुआ नैनो का नूर। तो बाबा ने कहा वो फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर क्या है? जैसे नूरे रत्न प्रसिद्ध है, नूरे जहान व जहान के नूर, इसी प्रकार सेकंड नंबर वाले किस रूप में प्रसिद्ध है? भुजाओं के रूप में। ब्रह्मा की भुजाएं अनेक दिखाते हैं, सेकंड नंबर वाली भुजाएं जरूर हैं, अर्थात सहयोगी आत्माएं। तो स्वयं को फर्स्ट नंबर में समझते हो या सेकंड नंबर के? लंदन का ग्रुप कौन से नंबर में है? जबकि डबल विदेशी ग्रुप ने बाप दादा का विशेष आवाहन किया है। विदेशी तो सब हैं, लेकिन यह डबल विदेशी हैं। तो डबल विदेशियों को विशेष रूप से बाप दादा का शो करना पड़े। वह तब कर सकेंगे, कब? वह तब कर सकेंगे जब बाबा के नैनों के नूर बनेंगे। वाह कितना सुंदर! भुजाएं नहीं, विदेशियों को सर्विस का नया प्लान बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? जैसे भारत में निवास करने वाले सर्विसेबल आत्माएं नई नई इन्वेंशन निकालती हैं, ऐसे डबल विदेशियों ने क्या इन्वेंशन निकाली है? और बाबा आज इन्वेंशन पूछ रहे हैं डबल विदेशियों से। जैसे भारत में निकली हुई विदेश में भी करते हो, वैसे विदेश की इन्वेंशन फिर भारत में हो। जैसे प्रदर्शनी, केयर, प्रोजेक्टर, शो व गीता पाठशालाएं ये भारत में निवास करने वालों की इन्वेंशन है, ऐसे विदेशियों ने क्या इन्वेंशन की है? ये सब इन्वेंशन, प्रदर्शनी, फेयर, प्रोजेक्टर, शो, गीता पाठशालाएं, बाबा ने कहा ये सब तो भारत की इन्वेंशन है, लेकिन विदेशियों ने क्या इन्वेंशन की है? किसी ने कहा बाबा को मॉरिशस में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। किसी को बुलाना यह भी यहाँ से शुरू हुआ है। भारत को ही आज बाबा अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में वहाँ लाया है। भारत ने प्रैक्टिकल नहीं किया, यह तो ठीक है। जो कुछ किया उसके लिए बाप दादा धन्यवाद कहते हैं, लेकिन वहाँ से कोई नई इन्वेंशन निकली है? विदेशियों को ऐसी कोई विहंग मार्ग की सर्विस इन्वेंशन विदेश के वातावरण प्रमाण निकालनी है, जो थोड़े समय के अंदर विदेश में संदेश पहुंच जाए। टीवी व रेडियो में आप लोगों को आता है, वह तो वहां के लिए कॉमन बात है। जैसे आपका आता है वैसे औरों का भी आता है। इंडिया में यह बड़ी बात है, लेकिन यही बात कई स्थानों पे कॉमन है। तो जितना पुरुषार्थ किया है, थोड़े समय में हिम्मत, उमंग, उत्साह दिखलाते हुए सर्विस को आगे बढ़ाया है, उसके लिए बाप दादा लास्ट इज फास्ट का टाइटल तो देते ही हैं। लेकिन अब आपस में सब विदेशी मिलकर ऐसी नई इन्वेंशन निकालो, ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो विदेश में इतना फोर्स का आवाज हो, जो यह भारतवासियों तक पहुंचे। विदेश की सर्विस मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट ही यह है। विदेश का विदेश में दिखाया यह कोई बड़ी बात नहीं है। उस लक्ष्य से विदेश की सेवा ड्रामा में नूंदी हुई है, और अब तक भी कोई भी इन्वेंशन का आवाज विदेश से ही मिल जाता है, विदेश से ही होता आया है। इन्वेंशन भारत की होती, लेकिन भारतवासी भारत की इन्वेंशन को विदेशियों द्वारा ही मानते आए। हाँ, इधर से इन्वेंशन करेंगे और पेटेंट फिर वहाँ करेंगे,
वो बाबा कहते हैं ऐसे ही है ईश्वरीय प्रत्यक्षता की आवाज़ विदेश सर्विस ही भारत में नाम बाला करेगी। आज भी हर भाई बहन कितने गर्व से कहते हैं हमारे 140 देशों में सेंटर है, दुनिया सुन के हैरान हो जाती। और कोई फॉरेनर अगर आ जाता प्रोग्राम में अपना बीके तो दुनिया बहुत खुश होती है। तो विदेशी इस कार्य अर्थ निमित्त बने हुए हैं, इसलिए अब ऐसी इन्वेंशन निकालो, कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज हो, मुख का आवाज नहीं, अनुभव का आवाज विदेश में भारत तक पहुंचे। अंतिम समय में विदेश सेवा को इतना महत्व क्यों दिया है, जबकि जाने वालों का भी संकल्प होता है कि ऐसे नाजुक व नज़दीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जाता है, जबकि अंत में विदेश से भारत में ही आना है। फिर भी विदेश सेवा आगे बढ़ रही है, अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश सेवार्थ भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत में आवश्यकता है, निमंत्रण है, फिर भी क्यों भेजा जा रहा है। शुरू शुरू में जयंती बहन उधर सुदेश दीदी सारा यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ मोहिनी बहन, वेदांती अफ्रीका की तरफ, डॉक्टर निर्मला दीदी एशियन की तरफ, तो मतलब सब अच्छे अच्छे हैंड भेजे गए। निमंत्रण है फिर भी क्यों भेजा जा रहा है। और यह भी जानते हो कि अन्य मतांतरों का स्वर्ग में आने का पार्ट नहीं है, लेकिन जो ट्रांसफ़र हो गए हैं वह कन्वर्ट हो गए हैं, उन आत्माओं को अपने आदि धर्म में लाने के लिए भेजा जाता है, जो बहुत थोड़े होंगे। इसका मूल आधार व विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है कि विदेश द्वारा भारत तक आवाज़ पहुंचने का राज ड्रामा में नूंधा हुआ है, इसलिए विदेश की सर्विस को फर्स्ट चांस दिया हुआ है। बाकी गीता पाठशालाएं खोली, टीवी में बोला, ये कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है ये सब साधन है एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के, समझा। तो आपस में ऐसी राय करो कि जल्दी से जल्दी भारत तक आवाज़ कैसे फैलावें, विदेश द्वारा भारत में आवाज़ कैसे हो। आज खास विदेशियों के लिए बाप दादा को भी विदेशी बनना पड़ा है। बाप दादा विदेशी ना बनते तो मिल भी ना सकते। विदेशी विशेष आत्माएं जो कि विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई हैं, ऐसे होनहार ग्रुप को देखने के लिए, साकार रूप में मिलने के लिए निराकार आकार को भी साकार रूप का आधार लेना पड़ा। ऐसी विशेष आत्माएं सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी कर्म करते रहो। दोनों ही तरफ के ग्रुप अच्छे हैं। आप लोगों के निमित्त अन्य आत्माओं को भी चांस मिल गया, और सब आत्माएं उसमें भी विशेष मधुबन निवासी अपने को सदा लकीएस्ट समझते, क्योंकि सिवाय मधुबन के बाप दादा कहीं भी मिलन नहीं मना सकते। तो किसी ने पूछा लुसाका में क्यों नहीं आते। आकारी रूप में यहाँ वहाँ जा सकते हैं, जब जिसका समय आता है तो सरकमस्टांसेज व समय सहज और स्वतः ही वहाँ ले जाता है, पर साकारी रूप में नहीं आ सकते। वो मधुबन का ही पार्ट लिखा हुआ है। अच्छा जी, ओम शांति। तो अपने को नूरे जहां, नूरे रत्न समझ के चलना है। ओम शांति।